सकलीन खान जैसी वीडियो एडिट करने के लिए तुम्हें पीसी या फिर लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें सकलीन खान जैसी एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी फोन में, जिसमें तुम हेड मूविंग एनिमेशन, हेड चॉपिंग एनिमेशन, फोटो स्लाइड, ब्लर, हाइड एंड शो, ईयर एनिमेशन जैसे बहुत सी चीजें सीखोगे। इन सब से रिलेटेड मटेरियल मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो वेलकम टू द सकलीन खान मास्टर एडिटिंग क्लास। तुम्हें लाइट मोशन ओपन कर लेना है, देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे तुम्हें बैकग्राउंड का कलर ग्रीन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे तुम्हें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड ऐड हो चुका है, तो तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट वाला PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इफेक्ट को सिलेक्ट करो, देन ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ पे तुम्हें बेंड सर्च करना है। स्टार्टिंग में तुम्हें एक की फ्रेम लगा देना है और इसकी टाइमलाइन को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, नियरली 6 सेकेंड कर देता हूँ। अब तुम्हें 1.5 या फिर 2 सेकेंड के अंतर में 3 की फ्रेम लगाने हैं। जो तुम की फ्रेम ऐड कर रहे हो, इसी में कैरेक्टर का सर हम मूव करेंगे। अब तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम पे आ जाना है, एंगल को -6 डिग्री पे सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड की फ्रेम में आ जाना है, एंगल को 6 डिग्री सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड की फ्रेम में वापस से -6 डिग्री सिलेक्ट कर लो। एंड लास्ट वाले की फ्रेम में तुम्हें 6 डिग्री सिलेक्ट कर लेना है। अब तुम्हें की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगाना होगा, तो मैं ये डाउन वाला ग्राफ चूज कर लेता हूँ और इसे अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ऐसा सेम ग्राफ तुम्हें इन सब की फ्रेम्स में लगा देना है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब तुम्हें अपनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाना है। मैं यहाँ पे कैपकट प्रो यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें क्लासरूम वाला बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है, देन ओवरले पे जाना है और उस ग्रीन स्क्रीन को इंपोर्ट कर लो। अब इसके साइज को तुम्हें फुल स्क्रीन कर देना है। अब बैकग्राउंड रिमूव पे जाओ और क्रोमा की को सिलेक्ट कर लो। पॉइंटर को ग्रीन स्क्रीन पे कर दो, जिससे वो ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेगा। अब इंटेंसिटी को 35 कर दो एंड शैडो को 30 कर देना। फेदर एज को 24 कर दो एंड क्लीन अप एज को 31। योर वीडियो इज रेडी। अब तुम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तुम्हें पिक्सल लैब ओपन कर लेना है एंड इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन को डिलीट कर देना है। देन इमेज ऑप्शन पे जाना है, 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, जो कि YouTube थंबनेल का होता है। अब तुम्हें बैकग्राउंड को रेड कर देना है, फिर इसे एक्सपोर्ट कर लो। अब तुम्हें कैपकट को ओपन कर लेना है एंड अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। ओवरले से मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट वाला PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब तुम्हें फिर से ओवरले में जाना है एंड उस रेड कलर वाले बॉक्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, जिसे तुमने पिक्सल लैब में क्रिएट किया था। फिर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करो एंड एक की फ्रेम मिडिल में ऐड कर दो। अब तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम पे आना है, ओपेसिटी को 60% कर देना है। सेकंड की फ्रेम का चिंता मत करना, उसके ऊपर ओपेसिटी 100% ही रहेगी। अब तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है, मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। मास्क में तुम्हें यहाँ पे सर्कल वाला शेप सिलेक्ट कर लेना है। अब इस एरो को तुम्हें डाउन कर देना है। अब सेकंड की फ्रेम पे जाओ एंड वहाँ पे मास्क को ओपन कर लो। यहाँ पे तुम्हें सर्कल को फुल साइज कर देना है, जिससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट बनेगा। इन दोनों की फ्रेम के बीच में तुम्हें ईज आउट 1 का ग्राफ दे देना है। अब तुम्हें स्प्लाइस पे जाना है, डार्कन ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। ये अब कुछ ऐसा दिखेगा। अब तुम्हें रेड बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, देन लेयर पे जाना है, इस लेयर को PNG के पीछे रख देना है। Your tint is ready. तुम्हें कैपकट ओपन कर लेना है, देन एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। फिर ओवरले में जाके अपना कैरेक्टर इंपोर्ट कर लो, जिसका तुम्हें सर काटना है। मैं इसके साइज को इंक्रीज करके राइट साइड में रख देता हूँ। अब इसके टाइमलाइन को थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब तुम्हें इसके टाइमलाइन पे क्लिक कर देना, देन मास्क पे जाओ और हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लो। फिर तुम्हें ये येलो लाइन दिखेगी, उसे तुम्हें वहां पे रख देना जहां पे तुम्हें इस कैरेक्टर का काटना होगा।
सर। सो मैं इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब इस लेयर को तुम्हें डुप्लीकेट कर देना है। इस डुप्लीकेट हुए लेयर को तुम्हें फर्स्ट वाले लेयर के नीचे रख देना है। टाइमलाइन सेम होनी चाहिए। अब तुम्हें सेकंड लेयर पे क्लिक करना है, देन मास्क पे जाना है एंड इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। अब फर्स्ट लेयर पे क्लिक करो एंड फर्स्ट की फ्रेम ऐड करो। देन सेकंड की फ्रेम तुम्हें वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे तुम इस सर को खोलना चाहते हो। इस सेकंड की फ्रेम में तुम्हें PNG का सर खोल देना है। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। देन थर्ड की फ्रेम थोड़ा आगे लगा देना है एंड उसके आगे तुम्हें फोर्थ की फ्रेम ऐड कर देना है। इस फोर्थ की फ्रेम में हम इस सर को बंद करने वाले हैं। सो इस फोर्थ की फ्रेम में तुम्हें इस सर को बंद कर देना है। तुम्हें स्टार्टिंग की फ्रेम में तुम्हें ईज आउट 1 का ग्राफ दे देना है एंड बाकी सब की फ्रेम्स में तुम्हें सेम ग्राफ अप्लाई कर देना है। तुम्हें थर्ड की फ्रेम के जस्ट आगे एक और की फ्रेम ऐड कर देना है और इसके सर के राइट साइड को बाकी के पार्ट के साथ अच्छे से अलाइन कर देना है जिससे ये प्रोफेशनल लगेगा। अब तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम के आगे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड सेम काम यहाँ पे भी तुम्हें करना है। अब ओवरले में जाओ और एक PNG ऐड कर लो जिसे तुम यहाँ पे लगाना चाहते हो। इस PNG के साइज को छोटा करके तुम्हें इस सर के ऊपर रख देना है। जहाँ पे सर ओपन होना स्टार्ट होता है उसी के सेम टाइमलाइन पे तुम्हें एक की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ी दूर पे एक दूसरा की फ्रेम ऐड करना है। इस सेकंड की फ्रेम में तुम्हें इस PNG को बाहर निकाल देना है और इसके साइज को भी इंक्रीज कर देना है। इनके बीच में तुम्हें ईज आउट 1 का ग्राफ दे देना है। अब लेयर्स में जाओ और इस PNG को इस सर के पीछे रख दो। इसे थोड़ा डाउन कर देते हैं क्योंकि ऊपर का हिस्सा दिख रहा था। लेट्स सी व्हाट वी क्रिएटेड। तुम्हें पिक्सल लैब ओपन कर लेना है, देन ऐड टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। तुम जब इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कर दोगे तो एक डिफॉल्ट स्क्वायर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इसके रेडियस को तुम्हें 13% कर देना है, फिर इसके साइज को तुम्हें इंक्रीज कर देना है। अब अपने फोटो PNG या फिर कैरेक्टर को तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके साइज को एडजस्ट करके तुम्हें इसे बीच में रख देना है। थोड़ा सा स्क्वायर के नीचे वाली लेंथ को एडजस्ट कर दो। अब तुम्हें टेक्सचर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे तुम्हें एक वाइट ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना है। स्केल को तुम्हें फुल कर देना है, देन मेंटेन रेशियो को ऑन कर दो। अब ऐड टेक्स्ट पे जाओ और अपना टेक्स्ट ऐड कर दो। अब चलो इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे मॉन्स्टेंट ब्लैक चूज कर लेता हूँ। अब इसे डाउन साइड पे सेट कर देंगे। अब इसकी कलर को चेंज कर देते हैं, तो कलर में जाऊंगा और मैं यहाँ पे ब्लैक ग्रेडियंट चूज कर लूंगा। अब सभी लेयर्स को लॉक कर दो एंड स्क्वायर वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लो। यहाँ से तुम्हें शैडो में जाना है एंड वाइट कलर चूज कर लेना है। बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेना है, फिर उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना। अब तुम्हें कैपकट ओपन करना है एंड अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना और इस एंडिंग वाली पार्ट को डिलीट कर देते हैं। इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर दो। अब तुम्हें अपने फ्रेम वाले पिक्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ये 3 फ्रेम बनाए थे सेम प्रोसेस यूज करके। अब इन तीनों को लेफ्ट, राइट एंड सेंटर में तुम्हें सेट कर देना है। इस बात का ध्यान रखना कि इनका साइज सेम होना चाहिए। अब तीनों को टाइमलाइन को तुम्हें इंक्रीज कर देना है एंड तक। अब तीनों के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करो और कुछ दूरी पे एक और की फ्रेम ऐड करो एंड ये की फ्रेम कॉपी कर दो इन तीनों लेयर में। अब फर्स्ट की फ्रेम में स्टोरी टेलिंग वाली लेयर को तुम्हें डाउन साइड कर देना है। अब फर्स्ट की फ्रेम में तुम्हें एडिटिंग वाली लेयर को ऊपर की तरफ कर देना है। इस रिसर्च वाली लेयर को फर्स्ट की फ्रेम में तुम्हें छोटा कर देना है। इन दोनों की फ्रेम के बीच में तुम्हें ईज आउट 1 का ग्राफ दे देना है। सेम ग्राफ तुम्हें बाकी के की फ्रेम्स में भी लगा देना है। अब इसे एक्सपोर्ट कर लो। अब तुम्हें लाइट मोशन ओपन कर लेना है एंड उस क्लिप को इंपोर्ट कर लो जिसे तुमने कैपकट में एक्सपोर्ट किया था। अब तुम्हें इफेक्ट पे जाना है एंड फ्लिप को सर्च कर लेना है।
फ्लिप लेयर पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो तुम्हें यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल पे चूज कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें 2 की फ्रेम डिफ़ॉल्ट ऐड मिलेंगे, तो इस लास्ट वाले की फ्रेम को हम डिलीट कर देंगे। अब मैं इसे 2 सेकंड में एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम पे आना है एंड एंगल को -25 डिग्री कर देना है। इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे एक ग्राफ डाल देता हूँ। अब स्टार्टिंग पे आओ और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दो। अगर तुम इसे सिलेक्ट करोगे तो जूम इन जूम आउट तुम कर पाओगे। एंड यहाँ पे तुम्हें अलग से की फ्रेम्स ऐड करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देन 2 सेकंड पे मैं दूसरा की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब फर्स्ट की फ्रेम में इसे फुल साइज से कुछ ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। अगर तुम इसे राइट स्लाइड करोगे तो ये जूम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड की फ्रेम पे आ जाओ और इसे फुल स्क्रीन जितना जूम कर देना है। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में तुम्हें ग्राफ को ऐड कर देना है। योर इफेक्ट इज रेडी। तुम्हें कैपकट ओपन कर लेना है, देन अपना आर्टिकल को इंपोर्ट कर लेना है। इसे मैं यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ क्योंकि ये ढंग से दिख ही नहीं रहा है। अब इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। अब तुम्हें वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है, देन उसके बाद तुम्हें लेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। लेंस में तुम्हें यहाँ पे ब्लर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब तुम्हें ऑब्जेक्ट पे जाना है, देन तुम्हें यहाँ पे आर्टिकल को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस आर्टिकल को तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है एंड फर्स्ट लेयर के नीचे रख देना है। अब तुम्हें क्रॉप पे जाना है, उस हिस्से को क्रॉप करना है जिसे तुम शो करना चाहते हो। जैसे कि मैं इस पार्ट को यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। अब इसे वहाँ पे तुम सेट कर दो जहाँ पे इसकी पोजीशन है। अब मास्क में जाओ और हॉरिजॉन्टल चूज कर लो एंड रोटेशन में जाके एंगल को -90 कर दो। अब इस येलो लाइन को तुम्हें लेफ्ट साइड की ओर स्लाइड कर देना है। देन एक की फ्रेम ऐड कर दो। देन थोड़ी दूर पे एक दूसरा की फ्रेम ऐड करो एंड इस येलो लाइन को राइट स्लाइड कर दो, जिससे ये टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। इन दोनों की फ्रेम के बीच में मैं यहाँ पे ईस्ट आउट 1 का ग्राफ दे रहा हूँ। योर फाइनल रिजल्ट इज रेडी। ये बनाने के लिए तुम्हें अपने अलाइट मोशन में आना एंड ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक प्रोजेक्ट बना लो। देन अब तुम्हें शेप्स पे आना एंड यहाँ पे तुम्हें एक रेक्टेंगल को इंपोर्ट कर लेना है। इसके साइज को इंक्रीज कर दो एंड विड्थ को डिक्रीज कर दो। इसके विड्थ को तुम्हें इतना डिक्रीज कर देना है कि ये एक पतली लाइन बन जाए। अब इसकी कलर को तुम्हें वाइट कर लेना है। इसे थोड़ा सा और मैं यहाँ पे पतला कर देता हूँ। फिर तुम्हें इसे नीचे की तरफ सेट कर देना है। अब तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। अगर तुम इसे राइट स्लाइड करोगे तो इस रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो इसे हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। अब एक और रेक्टेंगल तुम्हें इंपोर्ट कर लेना है एंड इसकी भी विड्थ को पतला कर देना है। अब इसकी कलर को वाइट कर दो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म की लेयर पे आओ एंड इसकी हेल्प से तुम्हें इसे नीचे वाली लाइन पे सेट कर देना है। अब तुम्हें टेक्स्ट पे जाना है एंड एक ईयर ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2002 ऐड कर लेता हूँ। इसके कलर में मैं यहाँ पे वाइट कलर चूज कर लेता हूँ। अब इसे उठाकर तुम्हें उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रख देना है। अब तुम इस छोटे डंडे को सिलेक्ट कर लेना है, देन इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ पे तुम्हें लीनियर रिपीट सर्च कर लेना है। इसे अप्लाई कर दो। अगर तुम यहाँ पे काउंट को इंक्रीज करोगे तो इसके बहुत सारे मल्टीपल्स बन जाएंगे, तो मैं यहाँ पे काउंट को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ। फिर पोजीशन पे क्लिक करोगे तो तुम इसे आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। तो अब इसे यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं। अब तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाना है, यहाँ पे एक नल को ऐड कर लेना है। अब तुम्हें सारे लेयर्स को इस नल के साथ अटैच कर देना है। इस बात का ध्यान रखना कि नल को किसी लेयर के साथ अटैच मत करना,
सारे लेयर्स नल के साथ अटैच होने चाहिए। अब इस टेक्स्ट वाले को डुप्लीकेट कर लो और 3 लाइन छोड़ के आगे जाके सेट कर दो और यहाँ पे तुम्हें ईयर को चेंज कर देना है। एंड सेम प्रोसेस तुम्हें रिपीट करते जाना है। जब तुम यहाँ पे लास्ट में आ जाओ तो नल को स्लाइड कर देना, जिससे ये सब लेयर्स भी स्लाइड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे तुम ईयर सेट कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली लाइन कम हो गई है तो तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था अगर तुम इसे राइट स्लाइड करोगे तो इसकी साइज इंक्रीज होने लग जाएगी, तो इसे तुम इंक्रीज कर लो। अब फिर से तुम यहाँ पे ईयर को डुप्लीकेट करने वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दो। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे 2015 तक ही लिखूंगा, तुम आगे तक भी लिख सकते हो। अब तुम्हें नल को सिलेक्ट कर लेना है, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से वापस आगे चले जाओ। अब मैं इस नल की टाइमिंग को इंक्रीज कर देता हूँ। फिर तुम्हें सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके लिए तुम सिलेक्ट ऑल लेयर ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें नल को डी सिलेक्ट कर लेना है और फिर जब तुम इसे क्लिक करोगे तो ये सारे टाइमलाइन एंड तक आ जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पे लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करना है, देन स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना है। इस लास्ट वाले की फ्रेम में तुम्हें नल को स्लाइड करके 2012 तक ले आना है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2012 को ही हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब तुम्हें इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ दे देना है। ग्राफ तुम खुद से कस्टमाइज कर सकते हो या फिर प्रीसेट ग्राफ यूज कर सकते हो। अब तुम्हें नल को छोड़ के बाकी सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है एंड इन्हें एक ग्रुप बना दो। अब इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लो, देन इफेक्ट पे जाओ एंड ग्लो को ऐड कर लो। रेडियस को 100 कर दो, कलर वाइट कर दो, हार्डनेस 0.21 कर दो, अल्फा को तुम्हें 40% कर देना है। इस ग्रुप को तुम्हें नल से अटैच कर देना है। अब नल को तुम्हें हाइड कर देना है। योर वीडियो इज रेडी। इसे एक्सपोर्ट कर लो। अब इसे तुम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो, बस तुम्हें इसे ब्लेंड कर देना है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना एंड कमेंट कर दो फॉर पार्ट 2। अगर तुम ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत के एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है।